हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और टाइम है द वोकैब लैब शो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे जो क्विज मैंने आपसे कल पूछा था उस इमेज पे बेस्ड थोड़े से वर्ड्स की। ये इमेज थी जिसमें एक आदमी था जो दूसरे वाले को काफी ज्यादा डिग्रेड या डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए हमारे पास में वर्ड्स हैं डिटीरियोरेट, डोमिनेट, डिग्रेड एंड डॉज। डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, किसी की क्वालिटी खराब कर देना या कुछ भी खराब कर देना। डोमिनेट का मतलब होता है किसी को इंफीरियर फील कराना और खुद सुपीरियर हो जाना। यही चीज यहां पे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये आदमी खुद को सुपीरियर फील करा रहा है और इस आदमी को इंफीरियर फील कराने की कोशिश कर रहा है। थर्ड वर्ड है डिग्रेड, मतलब किसी भी चीज को खराब कर देना। डिटीरियोरेट और डिग्रेड कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डॉज का मतलब होता है किसी को चकमा दे देना, किसी को चकमा दे देना मतलब किसी को बेवकूफ बना के निकल जाना, इसको डॉज कहते हैं। चलिए एक्सक्यूज मी, जिन बच्चों ने सही आंसर किए थे उनके नाम है दीपा राय एंड ज्योति राजपूत। दो ही बच्चों ने इसके करेक्ट आंसर्स दिए थे, सो योर नेम्स आर हियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब शुरुआत है यहां से, जो डायरेक्शंस है वो वही सेम बात कह रहे हैं कि जो भी यहां पे येलो कलर से वर्ड दिया है इसका जो भी मीनिंग निकलता हो वैसे ही मीनिंग वाला एक ऑप्शन यहां से फाइंड आउट करिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बेटा वेरासिटी। वेरासिटी एक बहुत ही कॉमनली अपीयर होने वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है सत्यता, जिसका मतलब होता है सत्यता यानी सच्चाई, जिसको हम कहते हैं एक जनरल भाषा में। तो सच्चाई या सत्यता इसका मीनिंग होता है। पहला ऑप्शन है फ्रीडम यानी आजादी, बाहर हो जाएगा। ट्रुथ यानी सच या सत्यता, जो भी आप कह सकते हैं। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, बाहर हो जाएगा। एंड लॉयल्टी का मतलब होता है किसी के साथ भी ईमानदारी से रहना। तो लॉयल्टी को भी बाहर कर देंगे जस्ट बिकॉज हमको सच या सच्चाई की बात करनी थी। सो सेकंड ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। अपने ऑप्शंस को लिखते जाइए। 10 क्वेश्चन के बाद आपके ऑप्शंस आपको काउंट करके मुझे बताने होंगे। नंबर सेकंड है इंसेसेंटली। अब इंसेसेंटली एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है लगातार। कोई चीज अगर लगातार हो रही है या बिना रुकावट हो रही है उसको इंसेसेंटली बोलते हैं। यहां पे इन का मतलब है नो और सेसेंटली का मतलब है जिसमें रुकावट ना हो, मतलब लगातार चलता जाए। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूअली, देखिए यही बन गया हमारा एग्जैक्टली आंसर। सेकंड है इनएविटेबली, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता है, जिसको टाला नहीं जा सकता उसको इनएविटेबली बोलते हैं। जिसको टाला नहीं जा सकता है उसको इनएविटेबली कहते हैं, बाहर हो जाएगा। इररेगुलरली मतलब लगातार ना होना। फोर्थ है इनडिस्क्रीटली, मतलब किसी चीज को गुप्त तरीके से रखना, किसी भी चीज को सीक्रेट रखना। दिस इज इनडिस्क्रीटली। सो फोर्थ ऑप्शन को भी बाहर कर देंगे। फर्स्ट वुड बी कंटिन्यूअसली, राइट। थर्ड इज हेराल्डेड। हेराल्डेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ वर्ड है। हेराल्डेड का मतलब होता है जब आप किसी की प्रशंसा करिए, जब आप किसी की प्रशंसा करिए, वो भी किस तरीके से प्रशंसा करिए, बाय क्लैपिंग। प्रशंसा बाय क्लैपिंग, इसको हेराल्डेड बोलते हैं। जब आप क्लैप करके किसी की तारीफ करते हैं उसको प्रशंसा करने को क्या कहते हैं, हेराल्डेड। सो पहला ऑप्शन है क्लैप्ड। व्हेन यू क्लैप एंड यू अपलॉड समबडी, इसको हम बोलते हैं हेराल्डेड, या जोर शोर से किसी की तारीफ या प्रेज करना, दिस इज क्लैप्ड। फिर है प्रोक्लेम्ड। जब आप प्रोक्लेम कर रहे होते हो तो आप किसी भी चीज को पब्लिकली अनाउंस करते हो। पब्लिकली आप किसी चीज को जोर जोर से अनाउंस करते हो, पब्लिकली जोर से चिल्लाना या अनाउंस करना, इसको बोलते हैं बेटा प्रोक्लेम्ड। फिर है प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। किसी भी चीज का जब आप विरोध करते हो तो उसको हम प्रोटेस्टेड बोलते हैं। रिवॉर्डेड में आपको कुछ ना कुछ इनाम मिल जा रहा होता है या फिर कोई भी चीज आपको मिल जाती है, सो रिवॉर्डेड भी बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर फोर्थ इज डेट्रीमेंटल। जब कोई चीज डेट्रीमेंटल होती है तो वो चीज हमेशा किसी के लिए भी हानिकारक होती है। डेट्रीमेंटल चीज हमेशा किसी ना किसी के लिए हानिकारक होती है, सबके लिए हानिकारक होती है। बहुत अच्छा वर्ड है कि डिटरमाइंड जैसा लग रहा है लेकिन डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक या नुकसानदेह होता है बेटा। पहला है डिप्लोरेबल। जब भी हम डिप्लोर करते हैं यानी कि डिप्लोरेबल को देखेंगे तो इसका मतलब हमेशा निकलता है अनएक्सेप्टेबल,
ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। डिप्लोरेबल इज समथिंग दैट इज अनएक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड इज फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक बोलते हैं। अगर कोई चीज फंडामेंटल है मतलब वो बहुत बेसिक है, सेकंड को भी बाहर करेंगे। थर्ड इज हार्मफुल, मतलब हानिकारक। अगेन सो हानिकारक का ही रिक्वायरमेंट था, तो भाई हानिकारक के साथ ही तो जाएंगे। सो थर्ड विल बी द करेक्ट चॉइस। फोर्थ है डिसग्रेसफुल, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको देख के आपको उदासी सी लगने लगे या जिसको देख के मजा सा ना आए, उसको बोलते हैं डिसग्रेसफुल। फोर्थ भी बाहर हो गया, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ है कोलोसल। कोलोसल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई चीज जब बहुत बड़ी होती है या कोई चीज बहुत ज्यादा ह्यूज होती है, कोई चीज बहुत ज्यादा इनॉर्मस होती है, तो ये सारे इसके बेसिक से मतलब हैं। ठीक है, तो पहला है जाइगैंटिक। जायंट और जाइगैंटिक का मतलब भी होता है बहुत बड़ा होना, इसका मतलब भी होता है बड़ा होना, तो डेफिनेटली हमको इसी का रिक्वायरमेंट था। फर्स्ट बन गया हमारा करेक्ट चॉइस। कलरफुल मतलब रंगीन होता है, रंगीन की फिलहाल यहां पे जरूरत नहीं है, जिसमें कई सारे रंग हो, दैट इज कलरफुल। थर्ड इज ब्यूटीफुल, जिसका मतलब सुंदर होता है, अगेन बाहर। फोर्थ इज फैंटास्टिक, मतलब लाजवाब जिसको बोलते हैं, दिस इज फैंटास्टिक। तो लाजवाब का भी फिलहाल यहां पे कोई यूज नहीं है, इसलिए लाजवाब भी यहां से हट जाएगा। लाजवाब कितना भी लाजवाब हो, लेकिन हमारे लिए सिनोनिम का काम नहीं कर पा रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन को हमें करेक्ट मानना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 6 है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है बेटा जो बहुत ज्यादा जिद्दी लोग होते हैं उनके लिए हम स्टबर्न यूज करते हैं। स्टबर्न एक नेगेटिव वर्ड है बेटा, इसके लिए हमारे पास में और भी वर्ड्स हैं, जिससे एडमेंट है हमारे पास में। एडमेंट आदमी जो होता है वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, अपनी बात पे वो आदमी फर्म हो जाता है, अपनी बात से वो आदमी हटता नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे लोगों को एडमेंट कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं या जिद्दी बोलते हैं। फिर यहां पे हमारे पास में टिमिड है। टिमिड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा कायर टाइप का है ना, जो बिल्कुल ब्रेव नहीं है, टिमिड को बाहर निकाल देंगे। एरोगेंट आदमी घमंडी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए यहां से हमारे रूल से बाहर हो जाएगा। सो 2 इज आउट। थर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब अभी निकाला है हमने, इसका मतलब होता है स्टबर्न होना। ऑब्स्टिनेट एक वर्ड होता है बहुत अच्छा, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है बेटा बहुत ज्यादा जिद्दी होना। ऑब्स्टिनेट भी याद रखिएगा, बहुत बार यूज होता है। फिर एडमेंट बाहर हो गया, सॉरी एडमेंट तो क्लियर कट आंसर ही हो गया है। एडमेंट मतलब जिद्दी, सो दिस विल बी द करेक्ट चॉइस। एंग्री में गुस्सा आ रहा है सिर्फ, लेकिन जिद नहीं आ रही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बनेगा क्लियर चॉइस। नंबर 7 पे वी हैव इनवेरिएबल, जो चीज वेरी नहीं करेगी। इनका मतलब नो सीखा है हमने। इनवेरिएबल मतलब जो चीज वेरी नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगी, जो चीज वेरी नहीं करेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पढ़ा है ना अपने कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो जो चीज वेरी नहीं कर रही वो कांस्टेंट है। यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह रहे। यूनिवर्सल इज समथिंग विच एग्जिस्ट एवरीवेयर। यूनिवर्सल का मतलब है एवरीवेयर, ठीक है। यूबिक्विटस भी इसको बोलते हैं, इसको यूबिक्विटस भी बोलते हैं। यूबिक्विटस का मतलब जो कॉमनली हर जगह पाया जाता है। कांस्टेंट मतलब जो चीज बदलेगा नहीं। अब देखिए इसी का रिक्वायरमेंट था। फोर्थ इज सिमिलर मतलब सेम होता है, तो हमें बदलने और ना बदलने की बात करनी थी, इस वजह से हम थर्ड ऑप्शन के साथ में इसको करेक्ट मार्क कर देंगे। नंबर 8 पे वी हैव इंडिक्टमेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अक्यूज कर देना, एक्यूजेशन, किसी पे इल्जाम लगाना, एक्यूज कर देना, इल्जाम लगाना, ठीक है, किसी को ब्लेम करना। क्लियर है, तो इसको एक्यूजेशन या इंडिक्टमेंट बोलते हैं। पहला है रिवीलेशन, कोई चीज रिवील कर देना, सामने ले आना। भाई यहां पे सामने नहीं लाया जा रहा है, सामने लाना किसी भी चीज को, इसका जरूरत नहीं है। फिर है एक्विटल, इसका मतलब होता है बेटा रिहा कर देना, किसी को रिहा करना। कोई अगर आदमी को आपने ब्लेम किया है उसको ब्लेम से मुक्त कर देना, दिस इज एक्विटल, बाहर हो जाएगा। रिफ्यूजल मतलब सीधा मना कर देना, रिफ्यूजल इज मना कर देना, तो ये भी जरूरत नहीं है। फोर्थ इज एक्यूजेशन मतलब इल्जाम लगाना। सो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 9 कह रहा है डलसेट। डलसेट का मतलब होता है मधुर आवाज। डलसेट का मतलब होता है मधुर आवाज, और ये वर्ड आवाज के लिए ही यूज होता है। एक बहुत अच्छा वर्ड है कैलिफोनी, CALLIPHONY। कैलिफोनी का मतलब ये होता है बहुत सुंदर या बहुत सुमधुर आवाज, ठीक है बेटा। हारमनी भी इसको ही कहते हैं। हारमनी को 2 तरह से यूज करते हैं, एक तो अच्छी आवाज, दूसरा लोगों के बीच में जब एकदम बैलेंस बना रहता है उसको भी हारमनी कहते हैं। सो पहला है स्वीट, देखो आवाज कैसी होनी चाहिए, मधुर, मधुर को स्वीट बोलते हैं। डल मतलब बहुत ही बुझी बुझी, थकी थकी सी। हार्ड इज बहुत ही कठोर, एंड सार का मतलब खट्टा होता है।
आपने सुना होगा हॉट एंड सार जो सूप होता है, उसमें सार का मतलब खट्टा होता है। सो यहां पे स्वीट ही सिर्फ सेंस देगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है नंबर 10th इज ड्यूबियस। जब भी कोई ड्यूबियस होगा वो स्केप्टिकल होगा, वो स्केप्टिकल होगा। स्केप्टिकल, इसमें सी वाली स्पेलिंग भी होती है और के वाली भी होती है। स्केप्टिक सॉरी यहां पे एस सी भी होता है, SCEPTICAL, ये दोनों इस मानी जाती हैं। फिर ये डाउटफुल होगा, ये डाउटफुल होगा, ये संदेह वाला होगा, ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है डाउटफुल, देखो यही आंसर है। डिस्प्यूटेबल मतलब जो लड़ाई झगड़े वाला हिसाब रखे, 2 इज आउट। डुप्लीकेट में नकली हो जाएगी वो चीज, भाई नकली हमको नहीं रखना है तो नकली को हटाएंगे यहां से। फिर आएगा डेंजरस मतलब खतरनाक, ये भी बाहर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट चॉइस की तरह फिट हो जाएगा। आई होप आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अब मुझे आपको सबसे पहली चीज जो बतानी है, आपको मुझे बतानी है, वो 10 में से आपके कितने नंबर आए आपको ये बताना है सबसे पहली चीज। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा नया टास्क आपको दूंगा। ये देखिए, ये भाई साहब हैं, ये सारे सोल्जर्स हैं, इनमें से किसी एक को शायद वो डांट रहे हैं या कुछ ना कुछ वार्निंग कर रहे हैं। चलिए, अब इसके लिए आपको ये 4 वर्ड्स दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ड इस इमेज को पोर्ट्रे कर पाएगा, या इस इमेज के लिए इसमें से कौन सा वर्ड हम एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए आज एक नया होमवर्क आपको देता हूं। सबसे पहली चीज आपको लिखनी है, ऐसे कोई भी 4 वर्ड्स लिखिए, ऐसे 4 वर्ड्स लिखिए जो आपने आज न्यू पढ़े हैं। आज आपने न्यू पढ़े हैं जो वो 4 वर्ड्स लिखिए सबसे पहले तो। सेकंड नंबर पे आपको अपने मार्क्स मुझे बताने हैं, अपने मार्क्स बताने हैं। और थर्ड नंबर पे आपको इस क्विज का आंसर करना है, इस क्विज का आंसर करना है। ये 3 चीजों के कमेंट्स मुझे जरूर मिलने चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बात करते हैं महापैक 2.0 की। भाई ये एक मस्त सी डील है जिसमें आपको 12 के साथ 6 महीने अभी फ्री मिल रहे हैं। ये कुछ 3200 के आसपास का इसका प्राइस है। जिन बच्चों को लगता है कि उनको बेस्ट तैयारी करनी है, चाहे ये एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो या सीपीओ हो, किसी भी एग्जाम की अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है, बेस्ट इन क्लास विद ऑफलाइन बुक्स एंड ऑनलाइन कंटेंट, 1 लाख से ज्यादा सवाल, बहुत सारे मॉक टेस्ट, मतलब आप लगा लगा के थक जाओगे लेकिन मॉक टेस्ट नहीं खत्म होंगे, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, वीडियो कॉल के थ्रू भी हम इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट से अगर उनको वीकली बेसिस पे कोई डाउट्स आते हैं तो। इतना सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ 3200 रुपीज में। फिलहाल के लिए प्राइस चल रहा है। इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, आप ये कोर्स लेने के लिए LAB135 कोड को यूज कर सकते हो। इसके थ्रू डिस्काउंट थोड़े से और बढ़ जाएंगे आपके लिए। प्लस अगर आप इस बुक को, इस महापैक को खरीदते हो, इसमें बेनिफिट ये है कि आपको 12 महीने प्लस 6 महीने यानी 18 महीने तक फ्री एक्सेस रहेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, हमेशा डेली इस सेशन को अटेंड किया करिए, और सेशन अटेंड करने के बाद में जो होमवर्क दिया है वो साथ में सेशन को लाइक, दोनों काम जरूर किया करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।